नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कोविड वार्ड में किस तरीके की तस्वीर सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। पेशेंट्स के आसपास पीपीई किट में ये शख्स न डॉक्टर है न मेडिकल स्टाफ वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ता हैं जो दून मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में कुछ मरीजों को उनके ऑक्सीजन मास्क खोलकर जूस पिला रहे हैं और साथ ही फोटोशूट भी करवा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की गाइडलाइंस साफ कहती है कि कोविड वार्ड जैसे हाई रिस्क जोन में मेडिकल स्टाफ के अलावा किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन दून कोविड वार्ड में ये पॉलिटिकल वर्कर घूम रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जाने की परमिशन किसने और कैसे दी, आखिर किसके दबाव में दून अस्पताल प्रशासन ने जोखिम उठाया, इसका जवाब देने से अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो दून अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर एबीवीपी के तमाम वर्कर्स पीपीई किट पहनकर ये कोरोना जो पेशेंट्स हैं उनके पास जा रहे हैं, उनको जूस पिला रहे हैं। और इस दौरान सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो अस्पताल प्रशासन है क्या वो इन तस्वीरों को नहीं देख रहा है, वो क्या कर रहा है, जबकि किसी को कोई भी परमिशन नहीं है कोरोना वार्ड में जाने की। उसके बावजूद कोरोना की गाइडलाइंस की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिन लोगों की जवाबदेही है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, वो कर क्या रहे हैं। ये तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं। देहरादून के दून अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर पीपीई किट पहने हुए एबीवीपी के वर्कर्स कोविड वार्ड में चले गए हैं और वहां पर जो पेशेंट्स जिनका इलाज चल रहा है उनको वो टच भी कर रहे हैं, उनको जूस पिला रहे हैं, जबकि साफ निर्देश है कि ऐसे किसी भी शख्स का कोरोना वार्ड में जाना प्रतिबंधित है जो कि कोरोना संक्रमित नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स जा सकते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ जा सकता है। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देहरादून से कोविड वार्ड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है जो कई सवाल खड़े कर रहा है कि अस्पताल प्रबंधन प्रशासन की इस पर नजर क्यों नहीं जा रही है। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, ये तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं। क्या दून अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन को इस बात की जानकारी नहीं है क्या? बिल्कुल अमित, ये गंभीर मामला है और खासकर आप देखेंगे जिस तरह से कोविड पैंडेमिक में पूरा देहरादून, पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। उस सब के बीच दून अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि क्योंकि जो कोविड वार्ड होता है ये हाई रिस्क जोन वाला वार्ड होता है और नियमानुसार इसमें सिर्फ डॉक्टर और संबंधित मेडिकल स्टाफ ही इस रूम में एंटर कर सकते हैं। वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जाना, बाकायदा पीपीई किट पहन के जाना, और ये भी अमित एक बड़ी बात है कि हॉस्पिटल अगर आप जाएंगे दून हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा रोज दून हॉस्पिटल से पाला पड़ता है, हम वहां पर जाते रहते हैं, जो वहां पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके पास पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं होते, पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट नहीं होते। ऐसे समय में आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को आप पीपीई किट सौंपते हैं, उनको जोन तक जाने की इजाजत देते हैं, तो ये अपने आप में एक बेहद गंभीर मुद्दा है और गंभीर लापरवाही भी है। क्योंकि अगर बीजेपी के वर्कर्स, एबीवीपी के वर्कर्स, किसी पार्टी संगठन के वर्कर्स अगर हाई रिस्क जोन तक जा सकते हैं तो कल मांग उठने लगेगी कि जो अन्य पार्टीज हैं, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो भी मांग करेंगे कि हमको कोविड वार्ड तक जाने दिया जाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तमाम पेशेंट, करीब 400 के आसपास कोविड पेशेंट वहां पर भर्ती है। इनमें से अधिकांश के मरीज अपने पेशेंट के पास जाना चाहते हैं, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई ऑक्सीजन बेड पे है, कोई गंभीर। ठीक है सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस के नेता गर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्मा जी, तस्वीरें सामने आई है देहरादून से, दून अस्पताल की तस्वीरें हैं। एबीवीपी के वर्कर्स कोरोना वार्ड में चले गए हैं और वो न सिर्फ पेशेंट को जूस पिला रहे हैं बल्कि उनका जो ऑक्सीजन किट है उसको भी हटाकर वहां पर फोटो सेशन भी हो रहा है। हैरान करने वाली तस्वीरें। बिल्कुल अचरज में डाल दिया आपकी बात ने, और जितनी भर्त्सना इस पूरे प्रकरण की जाए वो कम है। खास करके एबीवीपी के अति उत्साही कार्यकर्ताओं की तो इस कृत्य की मैं निंदा करती ही हूँ। साथ ही शासन प्रशासन का भी फेलियर के रूप में इसको देखती हूँ कि आपने मरीजों को आखिर किसके भरोसे छोड़ रखा है।
आपने इतनी भी वहां पर निगरानी रखना ठीक नहीं समझा कि कौन अंदर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। कुछ भी ऐसे में इससे भी बड़ा कोई कांड हो सकता था, और ये गाइडलाइंस के बिल्कुल विरुद्ध है जो आप इस तरह से अंदर चले भी गए और आप उनका मास्क हटा के जिस तरह से उनके साथ उनको जूस पिला रहे हैं या जो भी अपना फोटो सेशन करवा रहे हैं अपने बड़े नेताओं की नजरों में नंबर गेम के लिए। मुझे लगता है कि ये लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, और खास करके कोविड गाइडलाइंस का तो उल्लंघन है ही। सरकार को संज्ञान लेते हुए त्वरित इसमें कार्यवाही करनी चाहिए इन सभी अति उत्साही कार्यकर्ताओं के ऊपर। आप लोगों की किसी से बात हुई क्या गरिमा जी, अस्पताल प्रबंधन प्रशासन से, फिर अधिकारियों से, कि आखिर ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? किसने इन लोगों को परमिशन दी अंदर जाने की? देखिए, आपको जैसा कि विदित है, यहाँ देहरादून में कर्फ्यू चल रहा है। हम सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बहुत ज्यादा आवाजाही में अभी संलिप्त नहीं हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके चैनल का कि आपके माध्यम से ये बात अभी पता चली है, और निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाया जाए। आप रहिए गरिमा जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन इस पर कुछ कह रहा है क्या? कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए अमित, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई पक्ष इस मामले में मिल नहीं पा रहा है अभी तक। मैं सुबह से इस बात को लगातार ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अमित ये बात देखने योग्य है कि 400 के आसपास पेशेंट दून हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पूरा हॉस्पिटल हाई रिस्क जोन में है। वहां पर इस तरह से अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं को वहां पर जाने देते हैं, और दूसरी बड़ी बात की जो पेशेंट वहां पर हैं, जो ऑक्सीजन पर हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उन तक आप आसानी से किसी वर्कर्स को आप जाने दे रहे हैं, वो वहां से मास्क हटाते हैं, जूस पिलाते हैं। किस तरह का वो जूस है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या इससे इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, या फिर खुद जो वर्कर्स वहां पर हाई रिस्क जोन में गए, क्या उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ, क्या खुद उनके स्वास्थ्य पर एक आपने तलवार नहीं लटका दी कि हो सकता है वो कोविड की चपेट में आ जाए? तो अपने आप में एक गंभीर लापरवाही, और मुझे लगता है कि ये कोविड नियमों का, कोविड पैंडेमिक का ये बड़ा उल्लंघन है, और इस पर सरकार को, शासन को तत्काल तौर पर इस पर कार्रवाई, एक्शन लेना चाहिए। सही बात है गरिमा जी, जवाबदेही तो अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की है, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आएगा तो फिर सवाल किया किससे जाएगा? बिल्कुल, ये बात काफी दिनों से संज्ञान में आ रही है कि चाहे नोडल अधिकारी हो, चाहे स्वास्थ्य अधिकारी हो, वो फोन नहीं उठा रहे, डॉक्टर्स फोन नहीं उठा रहे लोगों के, मरीजों के, तीमारदारों के। इसमें मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि काफी टाइम से ये सुनने में आ रहा था कि कर्फ्यू की वजह से जो मरीज हैं उनके तीमारदारों को भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। कई बार मन में ये ख्याल उठा कि दून चिकित्सालय जाकर वहां कम से कम तीमारदारों को तो खाना सर्व किया जाए, लेकिन क्या होगा उससे कि एक बड़ी संख्या में लोग खाने पर टूटेंगे और वहां कोविड गाइडलाइंस का फिर से उल्लंघन होगा। ये करके हमने कदम पीछे, कई बातें दिमाग में बार बार आ रही थी, लेकिन वही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन सभी को करना चाहिए, और एक उदाहरण अब सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए, इन लोगों को दंडित करके, पेनलाइज करके, कि इस तरह का कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधे सीधे एक तरफ हम इलाज मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, व्यवस्थाएं आप देख लीजिए किस तरह से अव्यवस्थाओं का बाजार अपने चरम पर है, लेकिन उसके ऊपर से आइसिंग ऑन द केक ये हो जाता है कि लोग वार्डों में घुसकर या आइसोलेटेड वार्डों में घुसकर इस तरह से कृत्य कर रहे हैं। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और ये हर हाल में दंडनीय अपराध। ठीक है, देखते हैं अस्पताल प्रबंधन इसका संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है, नहीं करता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। देश में 24 घंटे में 3,79,257 नए केस आए हैं। वहीं यूपी में लगातार चौथे दिन कोविड के मामले घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 29,824 नए मरीज। 35,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए कोविड टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि टेस्टिंग को लेकर अफवाहों पर ध्यान ना दें। संक्रमण की रफ्तार 50 गुना ज़्यादा है। इसको देखते हुए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। हर जिले में 200 बेड बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। और लखनऊ में एक बीमार महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। बीमार महिला को रिक्शे से अस्पताल लेकर गए हैं उसके परिजन। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर रिक्शे पर लाद कर उसको अस्पताल पहुंचे। सिविल अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिला की मौत हो गई। न रही की आशा जायसवाल को इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजन उनको रिक्शे में बिठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने दम तोड़ दिया।
और एक बड़ी खबर गोरखपुर से है। रेमडेसिविर के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। दवा पाने के लिए यहां पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। जिला कमिश्नर ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए ये कतार इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सुबह से लोग यहां पर लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार है उनको एक इंजेक्शन का, लेकिन अभी तक कोई जवाब यहां पर मिल नहीं पा रहा है। गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला कमिश्नर ऑफिस के बाहर आप देखिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, लेकिन फिलहाल उनको अभी तक इंजेक्शन मिल नहीं पाया है और ना ही कोई यहां पर जवाब दे रहा है कि इंजेक्शन कब और कैसे मिलेगा, कितने लोगों को मिल पाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल देने वाला यहां पर कोई नहीं है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, कालाबाजारी पर एक्शन भी हो रहा है। डॉक्टर समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाराबंकी का डॉक्टर मारूफ और अकील गिरफ्तार हुआ है। आरोपियों के पास से 535 पल्स ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं। 2000 रुपए में बेचते थे ऑक्सीमीटर। अमीनाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्शन भी हो रहा है लगातार। लखनऊ से खबर सामने आई है जहां पर कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई है। डॉक्टर समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाराबंकी का डॉक्टर मारूफ और अकील गिरफ्तार हुआ है। आरोपियों के पास से 535 पल्स ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं। ये लोग 2000 रुपए में इसे बेचा करते थे। अमीनाबाद पुलिस ने अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना को देखते हुए शहरों में क्या हाल हैं? सरकार ने निर्देश नहीं दिए हैं, फिर भी व्यापारियों ने बाजारों को बंद कर रखा है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। अलग अलग शहरों में मौजूद हमारे संवाददाताओं से जानते हैं कि क्या है ज़मीनी हकीकत। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से हैं, मोहम्मद शबाब लखनऊ से हैं, केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से हैं, अनुज गुप्ता हमारे साथ उन्नाव से हैं। उपेंद्र, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आज बनारस में बाजार को बंद रखा गया है। व्यापारियों ने अपनी तरफ से फैसला लिया है कि कोरोना की चेन को तोड़ना है, लिहाजा 2 दिनों के लिए उन्होंने बंदी का फैसला किया है। क्या उसका असर देखने को मिल रहा है और लोग कितना इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे बनारस में जो बाजार है वो करीब 11 बजे तक खुलते हैं, लेकिन अभी जो तस्वीर है वो तस्वीर आप इससे समझिए काशी इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम है यानी KCRC है, जहाँ पर बैठकर व्यापारियों से सहमति हुई। उसके बाद डीएम ने ऐलान किया, लेकिन उसके सामने ही आप देखिए तमाम सारी दुकानें खुली हैं। पान की लगभग सब दुकानें खुली हैं। एक आदमी मिल्क पार्लर का नाम लगाए हो और पान मसाले बेच रहे हैं। उनके बगल में देखिए 2 लोग बिना मास्क लगाए अपना आराम से खड़े हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ तमाम सारे निर्माण पर रोक है। बावजूद इसके हम इस वक्त कन्हैया लाल ज्वेलर्स के नीचे खड़े हैं जो शक्ति शिखा अपार्टमेंट में है। वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं। किसी के ही मास्क चेहरे पर नहीं है और यहाँ पर नीचे ही एक फ्लेक्स की दुकान है जो फिलहाल इन दिनों उस सैनिटाइजर और मास्क का काम भी कर रहा है। उसका माल आ रहा है। ये देखिए माल ले जाने वाले भी आराम से आ रहे हैं। गाड़ियां खड़ी हैं, भीड़ खड़ी है। इसके सामने सारी शहर की पान की दुकानें खुली। जिस इलाके में खासतौर से मैं हूं, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। शबाब के पास चलते हैं। शबाब, बीते 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है कि कोरोना के केसेस तो कम हो रहे हैं, घट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, वो कम नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और अभी परेशानियां बहुत जल्दी कम भी नहीं होंगी। बात अगर बाज़ारों की करें, अमित, तो राजधानी लखनऊ के व्यापारी बहुत संजीदा व्यापारी हैं और उन्होंने 10 दिन पहले ही प्रदेश शहर के जो अलग अलग इलाकों के बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े जगहें हैं जहां से बड़ा कारोबार होता है, उन सभी इलाकों को बंद रखने का ऐलान किया। इस समय हम लोग चौक में मौजूद हैं और मेरे सामने देखिए ये पूरी मार्केट जो है वो पूरी फोर्सली क्लोज कराई गई है। चौक के अलावा नखास राजधानी लखनऊ की सबसे पुरानी मार्केट है, अमीनाबाद मार्केट है, भूतनाथ मार्केट है, हजरतगंज व्यापार मंडल है, आलमबाग व्यापार मंडल है, सभी लोगों ने अपनी अपनी दुकानों को स्वेच्छा से बंद करने का ऐलान किया है और वो पिछले 10 दिनों से इसी तरीके का व्यापार यहाँ पर चल रहा है। सारी दुकानें बंद हैं।
हालांकि देखिए रमज़ान का महीना है और ईद की बड़ी खरीदारी राजधानी लखनऊ में होती है। सिर्फ शहर की नहीं बल्कि शहर के बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर बड़ी तादाद में थोक में माल लेकर जाते हैं। चूँकि अमीनाबाद, नखास ये वो मार्केटें हैं जो पूरे प्रदेश को माल सप्लाई कराती हैं। लेकिन इस कोरोना की संकट घड़ी में व्यापारियों ने स्वेच्छा से ऐलान किया। पहले 1 सप्ताह की बंदी की गई, जिस बंदी को समय की थोड़ी बाध्यता है, हमें केबी शुक्ला के पास भी चलना होगा। अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, कैसे हालात है वहां पर, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अयोध्या में? देखिए, हम आपको बता दें कि अयोध्या में आज साप्ताहिक बंदी होती है, बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बंदी होती है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ दुकानें हैं जो यहाँ पर साप्ताहिक बंदी होने की वजह से यहाँ साप्ताहिक बंद है। हम चौक में खड़े हैं, अभी देख लीजिए यहाँ कुछ दुकानें हैं जो साप्ताहिक बंदी दुकानें हैं, दूध वगैरह की वो दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि यहाँ का जो व्यापार मंडल है वो कड़ाई से इसका पालन करवा रहा है कि हम जो हमारी जो गुरुवार को बृहस्पतिवार को जो साप्ताहिक बंदी होती है उसका कड़ाई से पालन किया जाए। यहाँ दुकानें मोस्टली लगभग 90% दुकानें यहाँ बंद हैं। लोग कड़ाई से जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो अयोध्या जनपद में हालांकि 250 से 300 पर डे जो है वो यहाँ पर कोरोना के मरीज आ रहे हैं। 24 सबसे ज़्यादा जो है। ठीक है, बंदी का असर दिख रहा है, अच्छी बात है। अनुज से भी अपडेट ले लेते हैं, उन्नाव से हमारे साथ हैं। अनुज, वहां से कैसी तस्वीर है उन्नाव से? जी, आपको बता दें अमित कि उन्नाव में जो कोरोना आंकड़ा है दिन पा रही है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर हुड्डी में मास्क लगाए घूम रहे हैं। एक गाड़ी में 3 लोग बैठे सफर कर रहे हैं। कोई भी कोविड नियमों का पालन करने की नहीं सोच। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कोई भी व्यक्ति कोरोना के नियमों को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन है, वो पुलिस है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। त्योहार ईद का है, ऐसे में यहाँ पर मार्केट है, वहाँ पे भी भीड़ उमड़ी हुई है और लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं। उन्नाव जो कि राजधानी लखनऊ से लगा हुआ है, वहाँ पर अगर ऐसे हालात हैं तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में लोग किस तरीके से पालन कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे कोविड गाइडलाइंस का। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव में अंतिम चरण में यूपी के 17 जिलों में मतदान जारी है। 9 बजे तक बुलंदशहर में करीब 10% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में भी करीब 11% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में 4%, सोनभद्र में 11%, बहराइच में तकरीबन 11% और संभल में सुबह 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। तो 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। आज चौथे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हो रही है। लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है और इन सब के बीच 9 बजे तक बुलंदशहर में 9.45% मतदान हो चुका है। कौशाम्बी में तकरीबन 11% के आसपास मतदान हुआ है। और एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है। चुनाव में लापरवाही की बात सामने आई है। कमालगंज ब्लॉक में मतदान शुरू नहीं हो पाया है। कई बूथों पर अब तक मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। मतपत्र पहुंचने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। पोलिंग बूथों के बाहर वोटर्स की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव में बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। कमालगंज ब्लॉक में अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। कई बूथों पर लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन मतपत्र नहीं पहुंचने के चलते मतदान शुरू नहीं हो पाया है।